नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। जो हमारा वर्तमान एयरपोर्ट है उसकी जो क्षमता है जो 40 लाख प्रति वर्ष की, वो लगभग पूरी हो गई है। और उसको लेके हम वर्षों से, लगभग मुझे 6 साल हो गए, वर्षों से मांग कर रहा हूँ कि नया टर्मिनल बनना चाहिए। केंद्र सरकार ने नए टर्मिनल बनाने की स्वीकृति दी है, लेकिन एक जमीन का इशू आ रहा है। उसको लेके पूर्व मुख्यमंत्री जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी से बात हुई। उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जमीन मांगी है उसको तुरंत देना चाहिए। अधिकारी वर्कआउट कर रहे हैं, जैसी जमीन मिलेगी हम नया टर्मिनल उस क्षमता का, इसी क्षमता का जो टर्मिनल है तो नया टर्मिनल हम बनाएंगे 40 लाख प्रति वर्ष का। तो लगभग दोनों टर्मिनल बनाएंगे और पुराना टर्मिनल जो हमने अभी करा तो 1 करोड़ की क्षमता का ये टर्मिनल आने वाले वर्षों में बनेगा, जो आने वाले 2047 तक का टर्मिनल ये एयरपोर्ट काम करेगा। दूसरा जो विषय है वो ये है कि चूंकि हमारे जो अभी वर्तमान टर्मिनल है उसकी क्षमता पूरी हो गई है, और इस क्षमता को ध्यान में रखते हुए जब तक नया टर्मिनल बने तो हमने केंद्र सरकार से मांग की थी कि जो हमारा बहुत पुराना टर्मिनल है जो बंद पड़ा था, जो कार्गो में वापर रहे थे, उसको केंद्र सरकार ने उसके रिनोवेशन के लिए 50 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी। और उस राशि से वो नया टर्मिनल, जो पुराना टर्मिनल, उसका रिन्यूअल लगभग काम पूरा हो गया है। और ये काम जो है आने वाले अप्रैल माह में, संभावना में पिछले दिनों माननीय मंत्री जी से मिला था और तारीख वो फाइनल करेंगे। अप्रैल में हम उस टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे। ये टर्मिनल जो नया, जो पुराना टर्मिनल जो नए सिरे से रिन्यूट हुआ है, वो बढ़ने से लगभग 30% जो हमारी यात्रियों की संख्या है वो हमारे इस पुराने वाले टर्मिनल शिफ्ट होगी। सभी ATR और जो स्टेट हैंगर के जो प्लेन आते हैं वो VIP लॉन्च, जो VIP आते हैं, क्योंकि जब VIP आते हैं तो हमारे पुराने जो अभी वर्तमान टर्मिनल है उसमें काफ़ी यात्रियों को परेशानी होती है। तो हमने पुराने टर्मिनल पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी या VIP का मूवमेंट होता है उसको वहाँ ले आएंगे, ताकि आम यात्रियों को वहाँ पर समस्या नहीं हो। तीसरी जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि जो हमारा अभी वर्तमान में जो कभी कभी फ्लाइट लेट हो जाती है या कैंसिल हो जाती है, तो जो वेटिंग एरिया है एयरपोर्ट पे अंदर, उसमें हमने पिछले दिनों देखा यात्री खड़े ही रहते थे। तो इस बात को लेके मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात की थी दिल्ली में। उन्होंने एक टीम भेजी थी पिछले दिनों, उन्होंने ये पता लगाने के लिए कि हमारे यहाँ पर कितनी स्पेस अवेलेबल है। तो एक स्पेस वो अवेलेबल हुई है, क्योंकि हम जो बाकी जो प्राइवेट कंपनियों के जो ऑफिस है वो शिफ्ट कर रहे हैं पुराने टर्मिनल में। वो जो स्पेस खाली हुई है उसमें लगभग 200 के आसपास नई कुर्सियां लग गई हैं। और उसमें कुछ जो कमी है वो ये है कि सिक्योरिटी चेकिंग होना है, और उसमें मेन पावर जो लगना है, जो खास करके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी सिद्धांत सहमति केंद्र सरकार ने दी है। नया सिक्योरिटी के, हमारे पुराने टर्मिनल में भी जो सिक्योरिटी के लोग लगेंगे उसकी भी स्वीकृति हो गई है, वो आने वाले हैं कुछ ही दिनों में। और जो यहाँ पर जो स्टाफ लगेगा उसकी भी सहमति हो गई है। तो ये सब जो पूरा है एयरपोर्ट का जो रिनोवेशन की बात कर रहे हैं, तो ये संभावना है। जब पिछले दिनों मंत्री जी से मिला था तो उन्होंने कहा है कि अप्रैल माह में उनके सहमति दी आने की। तारीख जैसे आ जाएगी हम आपको बता देंगे। तो एक इंदौर को आने वाले कुछ वर्षों के लिए नई सौगातें मिलेगी। और हमारा ऐसा मानना है कि आने वाले 25 सालों के लिए जो आवश्यकता है उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार साथ में लगातार संपर्क में है। एयर कनेक्टिविटी लगातार